हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल में एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना हो गई है हमारे भारत के अहमदाबाद में, जो कि अभी हाल फिलहाल में भी 2 दिन पहले ही प्लेन क्रैश हो गया है और काफ़ी लोग जाने गए हैं जो प्लेन में बैठे थे, 242 लोग। एंड बाकी जो आसपास के एरिया में जहाँ प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पे आसपास के एरिया में जो भी हॉस्टल थे एंड काफ़ी बड़ा एरिया था जो ध्वस्त हो गया है बिल्कुल प्लेन क्रैश होने की वजह से। हॉस्टल में स्टूडेंट, डॉक्टर्स एंड कर्मचारी भी जो काफ़ी घायल हुए हैं, कितने लोग जाने चले गए हैं, कितने की जिन्हें कोई उम्मीद ही नहीं है। तो इसी बारे में बात करने वाले हैं आज। क्या हुआ था कि 12 जून 2025 को दोपहर के समय आसमान बिल्कुल साफ था, सूरज चमक रहा था और एक फ़्लाइट अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन की ओर जा रही थी। लेकिन किसे पता था कि ये लंदन की ओर जा रही है, लेकिन ये कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और जो ये बात है फ़्लाइट AI-171 की और उन 242 लोगों की जिनकी ज़िंदगी एक पल में ही ख़त्म हो गई। फ़्लाइट AI-171 के बोइंग 787 के विमान जो फ़्लाइट अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही थी, जिसमें कुल 242 लोग थे, 169 इंडियन एंड 53 ब्रिटिश एंड एक कैनेडियन और 7 पुर्तगाली यात्री थे, जिसमें से कुछ अपने घर एंड कुछ अपने फैमिली से मिलने के लिए, कुछ शादी के बाद पहली बार हवाई यात्रा और कुछ लोगों को पहली बार वीज़ा मिलने की खुशी। लेकिन इनमें से किसी को भी ये एहसास नहीं था कि वो जो लम्हा जी रहे हैं, जो पल जी रहे हैं, वो ये उनका आखिरी होने वाला है। फिर क्या होता है कि दोपहर 1:38 पे जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, कुछ ही मिनट में इंजन में कुछ खराबी के सिग्नल्स मिलते हैं और कंट्रोल टावर से संपर्क टूट जाता है और फिर विमान मेघालय नगर के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल, जिसमें डॉक्टर के हॉस्टल में की बिल्डिंग थी, वहाँ से प्लेन टकराया और प्लेन क्रैश हो गया। धमाके की गूंज से पूरा इलाका हिल गया, आग की लपेटें आसमान छू रही थी, चारों तरफ दौड़ते हुए लोग और टूटती उम्मीदें थी। पूरे प्लेन में एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति मिला जो सीट नंबर 11 पर बैठा, राकेश विश्व कुमार। वो भी पूरी तरह से घायल थे, लेकिन ये था कि वो जीवित थे। और उनके कुछ शब्द हैं कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था और दूसरा बात ये याद है कि जैसे ही मैं देखा मुझे सिर्फ आग और खून ही दिखाई दिया। जहाँ पे विमान गिरा वहाँ पे 40 से ज़्यादा लोग, स्टूडेंट एंड डॉक्टर्स के हॉस्टल में डॉक्टर भी मौजूद थे और 40 स्टूडेंट एंड अन्य कर्मचारी भी थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ लोगों का लापता हो गया, कुछ लोग मिले ही नहीं और कुछ लोग पहचान भी नहीं आ रहे थे। बाकी सभी लोग आसपास के एरिया में जितने भी लोग चपेट में आए, सभी लोग मारे गए। ज़िंदगी बचाने वाले खुद मौत की लपेट में आ गए। अस्पताल के बिस्तर भर गए शवों से, शवों की पहचान नहीं हो पा रही थी। शवों की पहचानने के लिए DNA सैंपल लिया गया। सरकार और इंसाफ के लिए होम मिनिस्टर एंड PM नरेंद्र मोदी घटना स्थल पर पहुँचे और जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश जारी किए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं FAA और NTSB और बोइंग SA भी शामिल हुए और इन्वेस्टिगेशन जारी किए और एयर इंडिया 24/7 हेल्पलाइन तुरंत चालू हुई। लेकिन सवाल अभी भी ये बाकी है कि ये तकनीकी खराबी थी या फिर कोई लापरवाही, या फिर कोई जानबूझ के लापरवाही दिख रहा हो या उसे इग्नोर किया गया हो। अभी तक ये क्लियरफाई नहीं हो पाया है। जब तक कि ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड, फाइल डाटा रिकॉर्ड ना मिल पाता हो। और इसमें बैठे पैसेंजर्स की कुछ ऐसी बातचीत है जो आपको बिल्कुल इमोशनल कर देंगी कि बेटा घर जल्दी आना, मैं इंतज़ार करूँगी। पत्नी का कॉल कि आप ज़रा जल्दी आइए, मैं काफ़ी दिनों से वेट। एंड बच्चे का कॉल कि पापा आप मेरे लिए क्या लेके आओगे। ये आवाज़ बस एक सपना ही रह गया है, बाकी जो चला गया वो चला गया, लेकिन ये आवाज़ें हमेशा गूंजती रहेंगी उनकी आंखों के सामने। ब्लैक बॉक्स फाइल डाटा रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कुछ जानकारियाँ मिली हुई हैं कि
पायलट ने कुछ 5 से 10 सेकंड के अंदर ही एक माय डे इमरजेंसी मैसेज भेजा। नो पावर एंड अनएबल टू द लिफ्ट, कि थ्रस्ट नहीं मिल रही है, पावर जा रही है और प्लेन ऊपर की तरफ नहीं उठ पा रही है। और टेक्निकल रिकॉर्ड में ये मिला कि थ्रस्ट असामान्य रूप से नहीं मिल पा रहा था और पावर मतलब सही तरीके से नहीं मिल पा रही थी असामान्य होने की वजह से। दूसरा यह कि फ्लैप्स और लैंडिंग गियर दोनों गलत कन्फिग्रेशन में थे, जिससे विमान पे ड्रैग बढ़ गया। और ब्लैक बॉक्स ने एक मिड एयर स्टॉल रिकॉर्ड किया, जैसे कि हवा में ही लिफ्ट ख़त्म हो गई है और विमान नीचे की ओर गिरने लगा, जिसमें कि CVR अभी तक नहीं मिला है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो एक पायलट अपने को पायलट से एंड टाइम में बातचीत करता है और सिग्नल डिवाइस की जो आसपास के एरियाज हैं उनको रिकॉर्ड करता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते या फिर 1 महीने भी लग सकते हैं, जिसमें भारतीय जांच एजेंसी AAIB ने अब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है। बोइंग और GES एरोस्पेस भी इस जांच में शामिल है एंड ब्रिटिश और अमेरिका के भी कुछ एजेंसीज इसमें शामिल हैं जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ऐसे में क्या हम वाकई में सेफ्टी में यात्रा करते हैं या फिर उनसे एक डोर जुड़ी हुई है एयर इंडिया से, और जो डोर अब तक जुड़ी थी और ये अचानक से एक बहुत ही घटना पूरी तरह से घट चुकी है, जिससे लगता है कि कुछ एक डोर टूट रही है या फिर उम्मीदें घट रही हैं लोगों को यात्रा करने से पहले। ये बात मतलब जैसे लग रहा है कि बहुत कुछ छूट गया है पीछे और बहुत एक डर सा माहौल बन गया है लोगों के बीच में, क्योंकि इतनी बड़ी जो दुखद घटना हो गई है और जो 242 लोगों के चेहरे छुप गए हैं इनके पीछे।